अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके रिज़्क़ और खाने में बरकत दे, आपको सेहत और सलामती दे। अगर आप सेहतमंद हैं, सब चीज़ें खा पी सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, तो यकीन करें आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। तो आप खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन पर अल्लाह ताला ने अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल की। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें और बरकतें कायम रखे, आमीन। आज की जो रेसिपी है ये बहुत मज़े की रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 आलू हैं मीडियम साइज़ के, बॉईल कर लें आप। इनको मैश करना है। मैश करने के बाद आप इसमें कटी हुई प्याज, कटा हुआ धनिया और कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च के इसके बाद इसमें मसाले डालेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, साबुत धनिया, इसके साथ साथ कसूरी मेथी है, थोड़ी सी अजवाइन है, खुशक धनिया है। सारी चीज़ें डालें। आटा डाल लेंगे 2 कप इसमें मैदा जाएगा और फिर इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके हल्का हल्का करके इसको हम मिक्स करेंगे। एकदम ज़्यादा पानी मत डालिएगा वरना इसका पेस्ट ख़राब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें, हल्का हल्का उसको आपस में मिक्स होने दें और फिर इसको आपने आटे की तरह गूंदना है। बहुत ही हल्के हाथों के साथ गूंदना है आपने इसको। अच्छा, ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप लंच बॉक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मेहमानों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने नाश्ते के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि रेसिपी की जो वीडियो है ये आप पूरी की पूरी देखें। अगर आप पूरी तरह देखेंगे तो आपको हर चीज़ आसानी से समझ आएगी, वरना कहीं से आप देखेंगे, कहीं से स्किप करेंगे तो रिज़ल्ट ये होता है कि वीडियो अच्छी तरह समझ नहीं आती, रेसिपी अच्छी नहीं बनती जिस तरह के हम लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं। पैन ले लें जनाब, तवा ले लें, जो भी आपके पास है, और इसके बनाने अपने छोटे छोटे पेड़े, बिल्कुल छोटे बनाने हैं, ना बहुत बड़े बनने हैं ना बहुत छोटे बनने हैं। छोटे छोटे आपने इसके पेड़े बनाने हैं। पेड़े बना के आप, अच्छा इसके अंदर घी वगैरह कोई चीज़ नहीं लगानी, ठीक है। ये आपने ऐसे ही पेड़ा बनाना है, छोटे छोटे पेड़े बना के आप इसको रखते जाएं। और इसके बाद इसको हमने प्रेस करना है। बर्गर को प्रेस करने के लिए एक गैजेट इस्तेमाल होता है, वो वाला टूल आपने, बर्गर वाला जो टूल है वो आपने इसके साथ इस्तेमाल करना है। इसके साथ पेड़े को हल्का सा प्रेस करेंगे तो वो हमारे छोटा सा पराठा बन जाएगा। इसी तरीके से हम ये सारे जो पेड़े बनाए हैं इन सब को इस तरह प्रेस करने के बाद छोटे छोटे इसके पराठे बना लेंगे और ये बहुत मसालेदार, बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। थोड़े से मोटे होंगे, ज़्यादा पतले ना बनाइएगा, थोड़ा सा मोटा रखें इनको। अगर इसकी शेप ख़राब हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लें इसके साथ। के बाद हमने इसको फ्राई करना है इसी तरह जिस तरह हम पराठे बनाते हैं वैसे ही। अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा या पैन नहीं है तभी भी ये बड़ी आसानी से बन जाएंगे। कुछ लोग दुनिया में ऐसे पाए जाते हैं जो बहुत ज़िद्दी किस्म के होते हैं, हठ धर्म होते हैं, अपनी बात के ऊपर ऐसे आके अटकते हैं कि आप उन्हें समझाएं भी ना तो उन्हें बात समझ ही नहीं आती। और मक्खन में इसके ऊपर लगा रही हूँ जनाब। अगर आप मक्खन लगाना चाहें या इसके ऊपर ऑयल लगाना चाहें या घी लगाना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। हठधर्मी इतनी नुकसानदेह चीज़ है कि इंसान अपना नुकसान कर लेगा हठधर्म, लेकिन वो अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आएगा। मेरे साथ जो काम करती हैं मेरी हेल्पर, वो मुझे कुछ इस तरह की बात बता के गई कि मेरे तो पसीने छूट गए हैं। क्या इंसान इस तरह भी हो सकता है, इतना ज़िद्दी, इतना हठधर्म भी हो सकता है कि वो अपनी औलाद के इंसान इतना बुरा कर सकता है, अपनी बेटियों के साथ, बेटों के साथ। औलाद अमानत है माँ बाप के पास और अमानत की हिफाजत की जाती है, कदर की जाती है, क्योंकि हमने जवाब देना है। ऐसे माँ बाप हमें जवाब देना होता है। और ये हठधर्म लोग अपनी औलाद को, अपने बच्चों को ज़ाया कर देते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के शर से हर बेटी को बचाए, हर बेटे को बचाए।
आमीन। लेकिन ये इंसान के अपने करतूत होते हैं जिसकी वजह से वो स्याही उनके अंदर फैल जाती है। तो जनाब हमारे ये छोटे छोटे से पराठे, मज़े मज़े के पराठे तैयार हो गए हैं। आप इसे खाइए, ख़ुद भी बच्चों को बना के खिलाइए और सलामती की दुआएं मांगिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, आलम इस्लाम की सलामती के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।